अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि काउंटर्स जो है डिजिटल डिज़ाइन में किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं प्रोटियस के अंदर। अच्छा, जो काउंटर्स हैं वो आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हैं। और काउंटर्स की दो टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। तो ये डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर एक डिफरेंस टेबल बता दी है। जो की डिफरेंसेस हैं उसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जो आपका सिंक्रोनस काउंटर होता है उसमें आपकी जो क्लॉक होती है वो तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली प्रोवाइड की जाती है। और एसिंक्रोनस जो काउंटर होता है उसमें जो आपकी फ्लिप फ्लॉप्स ट्रिगर्ड होती हैं उसके लिए साइमल्टेनियस क्लॉक नहीं होती, बल्कि आपके पास डिफरेंट क्लॉक्स सिग्नल जनरेट किए जाते हैं दैट आर नॉट साइमल्टेनियसली इनपुट टू द फ्लिप फ्लॉप्स। दोनों में फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, लेकिन इसमें क्लॉक जो है आपकी एक साइमल्टेनियस क्लॉक दी जाती है तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को, यानी सारी फ्लिप फ्लॉप्स ट्रिगर्ड होती हैं एक साइमल्टेनियस क्लॉक। और इसमें आपके पास इंडिविजुअल सिग्नल्स जो हैं, इंडिविजुअल जो क्लॉक्स हैं वो हर फ्लिप फ्लॉप को जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है काउंटर आपका, और ये जो ए सिंक्रोनस है ये सीरीज काउंटर है। एक और डिफरेंस है कि जाहिर सी बात है क्योंकि ये सिंक्रोनस जो है इसमें साइमल्टेनियसली क्लॉक सब फ्लिप फ्लॉप्स को मिल रही है तो ये ज़्यादा फास्टर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वाइल ये स्लोअर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम इसको प्रोटियस में जब करते हैं तो उसके लिए हम एक डिकेड काउंटर यूज़ करते हैं जिसको हम अप डाउन काउंटर कहते हैं। ये आपके पास अप डाउन काउंटर है, इसकी पेन डायग्राम है। यहाँ पर देखिए हम दो क्लॉक्स अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम अगर एक क्लॉक अप्लाई करेंगे तो वो अप काउंटर करेगा पिन नंबर 5 पर, और पिन नंबर 4 पर लगाएंगे तो डाउन काउंट करेगा। अगर हम दोनों फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम दोनों क्लॉक्स को यूज करके दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो ये सिंपल सी इंप्लीमेंटेशन है। ये यहाँ पर देखें क्लॉक यू है, क्लॉक डी है, अप क्लॉक डाउन क्लॉक, और ये क्लियर करने के लिए भी आप इसको क्लियर के लिए रीसेट के लिए क्लियर का बटन है। और ये आपके पास जो एबीसी आउटपुट इनपुट है, बेसिकली ये आपके पास अगर आप कोई फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर जो है आपके पास ये जो क्यू ए फ्लिप फ्लॉप्स के आपके पास आउटपुट्स हैं, क्योंकि डिकेड काउंटर जो है आपके पास कितने आउटपुट्स यूज करता है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करता है, और हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये आउटपुट्स को हमने 7 सेगमेंट बीसीडी डिकोडर 7 सेगमेंट है जो कि आपके पास कॉमन एनोड है उसको अप्लाई कर दिया। और हमें पता है जब बाइनरी डिकोडर को हम बीसीडी इनपुट देते हैं तो हमें 7 सेगमेंट यानी 7 एलईडीज आउटपुट में देता है क्यू ए से क्यू जी तक। तो उसको हमने फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब हम इसको प्रोटियस में देख लेते हैं कि प्रोटियस में कैसे करेंगे। ये सारे इंप्लीमेंटेशन जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम इसको रन करते हैं, ऑलरेडी रन हो रहा है। तो अगर आप देखें तो मैं क्लॉक को अगर अप करूंगा, मैं यूं ही क्लॉक देता हूं तो मेरे पास ये नंबर आपका अप हो रहा है। वंस अगर मैं क्लॉक डाउन प्रेस करूंगा तो नंबर आपका देखें डिक्रीमेंट हो रहा है। और अगर मैं रीसेट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। अब मैं अगर दोबारा क्लॉक डाउन करूंगा तो ये 9 से स्टार्ट होगा। इसको हमने ये किया हुआ है कि ये आपके पास जो है 0 से 9 तक ऑपरेट करेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट डिस्प्ले नहीं करता। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज शायद मैंने मिस्टेक बता दी है, जो एबीसी है ये आपके पास अगर कोई और 7 सेगमेंट है तो उसकी आउटपुट इस यहां पर कनेक्ट करेंगे। इंस्टेड के ये फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स नहीं है, बल्कि कोई और अगर आपके पास 7 सेगमेंट है, ठीक है, तो या आपने कोई बाइनरी इनपुट देनी है, मैनुअली देना चाहते हैं तो आप एबीसी यहां से भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जी अप एंड डाउन काउंटर है। तो एक ही जो 40192 जो आईसी है इसमें दोनों ही फंक्शन होते हैं, अप काउंटर डाउन काउंटर, और ये आपका सिंक्रोनस होता है, ये इट इज फास्टर। ठीक है। आप देखें 9 है, मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये आपका कम होता जाएगा। सो दैट्स इट। तो ये आपकी इंप्लीमेंटेशन भी इजी होगी और सिंपल सा जो है ना काउंटर एक है। हम इसको अलग से भी 4 फ्लिप फ्लॉप्स बनाकर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट दैट इज अ कम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन। आपको बताने का मकसद ये था कि काउंटर अप काउंटर के लिए अलग से हम स्कीमेटिक बना सकते हैं, डाउन काउंटर के लिए हम अलग से बना सकते हैं, बट दिस इज बोथ आर कवर्ड इन दिस सिंगल आईसी। तो उसमें प्लस आपके पास एक एडवांटेज है, रीसेट का बटन भी आपके पास है, तो आप जो है काउंटिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।